तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा, कपिल, गौरव, सूरज, ये तीन दोस्त जिन्होंने कॉलेज खत्म करके खुद का स्टार्टअप चालू किया है, डेयरी फार्म, उनकी पेट कम फेवरेट एनिमल फ्रेंड अंकिता के साथ, वैसे मैं बताना भूल गया, ये नाम सजेस्ट किया था कपिल ने, कारण उसकी एक्स का नाम था अंकिता और उसने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसके मन से अंकिता नाम के लिए नफरत कभी कम हो सकती है भी या नहीं। इसलिए यही जानने के लिए भाइयों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आखिर में एग्री किया गया कि इस गाय का नाम आज से अंकिता रखा जाएगा। तो बैक टू प्रेजेंट, हालत कुछ इस प्रकार है कि अंकिता का दूध देना काफ़ी कम हो चुका है। कारण ऐसा कि अंकिता की तबीयत काफ़ी डाउन हो चुकी है। वो किस लिए, यही जानने के लिए ये लोग अंकिता को लेकर आए हैं जानवरों के सबसे फेमस डॉक्टर पाठक के पास। तो अब आगे डॉक्टर पाठक ने चेकअप चालू किया तो कुछ सीरियस तो लग नहीं रहा था। तब डॉक्टर पाठक कहते, उड़ी बाबा, मेरे हिसाब से इसके पेट में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा इसके खाना पचने में ही तकलीफ है। इसके पेट में कुछ तो है जो इसको बहुत तकलीफ दे रहा है बाबा। तो डॉक्टर पाठक ने जब एक्सरे निकाला, उसमें दिख रहा है कि अंकिता के पेट में एक पोटली है जिसमें से कुछ तो है जो उसे काफ़ी दर्द दे रहा है, जो उसे चुभ रहा है। तो गौरव पूछता है, क्या डॉक्टर साहब, हमारी अंकिता मेरे से थोड़ी ना जिसके डाइजेशन की तकलीफ होगी। तो उतने में सूरज बोलता है, डॉक्टर साहेब, मी तुमची गाण मारल्यावर सोडणार नाही, ज्या माझी अंकिताला काही पण झालं तर। तो उतने में कपिल बोलता है, डॉक्टर साहब, इनको छोड़ो, आप सही सही बताओ, कुछ सीरियस तो नहीं है ना। तो उतने में डॉक्टर पाठक बताते हैं, उड़ी बाबा, अंकिता को कुछ नहीं होगा। मैं जो दवाई लिख के दे रहा, बाहर मेडिकल से लेके अंकिता के सारे में डाल देना। जो भी चीज़ें हमने बाहर देखी वो गोबर के साथ बाहर आ जाएंगी। तो तीनों ओके बोल के डॉक्टर पाठक को फीस देकर निकल ही रहे थे, पर उतने में सूरज ने दिखाई अपने हाथ की सफाई, फीस के पैसे वापस अपनी जेब में, जिससे उन्होंने अंकिता की आगे जाकर दवाई ली। उसके बाद फार्मासिस्ट की जेब से भी पैसे उसी तरह से गायब हुए। सेम प्रोसेस रिपीट। तबेले पहुंच के कपिल लग गया हिसाब के काम में, सूरज चला गया दूध डिलीवरी करने और गौरव ने अंकिता को चारे में दवाई डाल के दे दी। दिन के सारे काम पूरे करके तीनों चले गए अपने शेयरिंग फ्लैट में सोने। अब अगले दिन सुबह सुबह 3 बजे के आसपास फ्लैट की घंटी बजती है और दरवाजे पर होता है मनोज, जो श्यामलाल सेठ का मैनेजर है। वो दरवाजे पर खड़ा है एकदम हाफते हुए हालत में। कपिल पहले सोचता है कि दरवाज़ा खोलूं कि नहीं, पर फिर उसे याद आता है कि श्यामलाल सेठ इनके बिजनेस का एकदम लॉयल कस्टमर है। वैसे इसी कारण से वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। यूँ तो श्यामलाल सेठ इतने बड़े आदमी हैं कि उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे इंट्रोडक्शन दूँ तो बताना चाहूँगा कि श्यामलाल सेठ इनके पूरे शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है। इनके पास इतना पैसा है कि आज के टाइम में इनके 3 डिवोर्स हो चुके हैं, फिर भी एलिमनी भर भर के भी इनके पैसे आज तक कम नहीं हुए। तो आप चलते हैं दरवाजे तक। तो जैसे ही कपिल दरवाज़ा खोलता है तो उतने में मनोज बोलता है, कपिल बाबू, आता लवड़े लागले, मी काय करूँ। हमारे जो सेठ है श्यामलाल सेठ, उनकी एक 3 करोड़ की हीरे की पोटली खो गई है। परसों सेठ आपके यहाँ आए थे गौशाला में, उनको यही जानना था कि वो पोटली आपको मिली है कि नहीं, क्योंकि हमारे सेठ, आपको पता है, पैसों की उनको नहीं परवाह, उन्हें परवाह है उनकी जान की। दरअसल वो बात ऐसी है कि जो हीरे थे वो थे संग्राम ठाकुर के, जो उसने अपनी बीवी के हार बनाने के लिए हमें दिए थे, जो वो खो चुके हैं। संग्राम ठाकुर एक ऐसा मशहूर डॉन जिसका नाम सुन के बच्चे हो या बड़े सब अपनी पैंट में मूत देते।
संग्राम ठाकुर एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखते ही लोगों की फट जाए। तो अब वक्त आता है मनोज के सवाल का जवाब देने का। तब हमारा कमीना सूरज हमारे अपने कपिल को साइड करके बोलता है, हमारा हीरा एवं बंदीला संपर्क के कुछ ही जानी ना। तो उतने में गौरव बोलता है, पाजी यह गल समझी तो नहीं, पर इसने बोली है तो यह गल चंगी होगी। ऐसा बोल के तीनों एग्री करते। मनोज को पता नहीं कैसे पर बंगाली समझ आती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ तो काला है। तो कोई प्रूफ ना होने के कारण वो चला जाता है। ये दोनों नमूने सूरज को पूछते हैं कि तूने कौन सी भाषा में बोला और क्या बोला, क्योंकि इनको घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो उतने में सूरज इनको पूरी बात हिंदी में समझाता है। तो ये दोनों समझ तो जाते हैं पर बोलते हैं कि हमने जो किया क्या वो सही था। पर फिर दोबारा इनके मन में आता है कि अब जो भी किया हमने, चलो अब हो गया है तो होनी को कौन टाल सकता है, तो सुबह जो होगा देखा जाएगा। यही सोच के ये लोग और 2 घंटे की नींद लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सूरज चले जाता है आज के दूध की डिलीवरी करने, कपिल लगता है पूजा करने में और उसके बाद हिसाब करने में, और गौरव लग जाता है सभी गायों को चारा देने और तबेले की सफाई करने में। तो सफाई के वक्त उसे वहाँ पर एक पोटली मिलती है। तो वो तुरंत अंदर जाकर कपिल को सारी बात बताता है। तो कपिल कहता है एक काम करते हैं, सूरज के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। वो जब आएगा तो उससे पता करते हैं कि आखिर में अब इस पोटली का हमें आगे करना क्या है। जब सारी डिलीवरी वगैरह पूरी करके हमारा सूरज जब वापस आता है तब वो क्या देखता है, कपिल और गौरव अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो कपिल बोलता है लग गई, कारण हीरे इन्हें मिले नहीं। संग्राम ठाकुर इनके जान के पीछे पड़ चुका है और उसकी बीवी सपना इनसे इतनी नाराज है मानो इनका किस्सा खत्म। अब क्या होगा गॉड नोस। तो गाइस ये था मेरी अपनी यूट्यूब ओरिजिनल सीरीज सपना है या अपना है का दूसरा एपिसोड। ये वीडियो मैंने जल्द से जल्द लाने का वादा किया था और मैंने इस वादे को पूरा भी किया। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए पीस।